जो गोबर है, गोबर का प्रयोग कर करके हम लोग लगे हुए हैं कि इससे जो है बायोगैस का उत्पादन किया जाए। बायोगैस से फिर उस पर सीएनजी बनाई जाए। हमने इतना पैसा दे रखा है, मई जून तक का पैसा हमने दे दिया है कि इस समय भूसा बहुत सस्ता है बाजार में। ज़्यादा से ज़्यादा भूसा खरीद कर करके आप संरक्षित कर लें, और इसीलिए हमने पैसा अग्रिम रूप से दे रखा है, क्योंकि नर पशु व मादा पशु अगर साथ रखे जाते हैं तो नर पशु हमेशा मादा पशु को परेशान करता है। तो नर पशु को हम लोग पकड़ करके बधिया कर देते हैं। तो पकड़ करके अस्थायी कांजी हाउस, बृहद गो संरक्षण केंद्र, गौशाला में रखे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आवारा पशुओं को लेकर राजनीति हुई और कहीं ना कहीं चुनाव का मुद्दा बना, जिसके बाद योगी सरकार जब अपनी दोबारा कार्यकाल शुरू किया तो उसके लिए सबसे पहले शुरुआत की गई और पशुपालन विभाग को इसके लिए लगा दिया गया। पशुपालन विभाग ने इसका एक मैकेनिज्म तैयार किया है जिसमें किस स्तर पर उन आवारा पशुओं को ले जाकर एक आश्रय स्थल में रखा जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पशुपालन विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर इंद्रमणि जी। सर, जिस तरीके से पहले आवारा पशु थे, काफ़ी मुद्दा बना, किस तरीके से आप लोग पूरा मैकेनिज्म सेट कर रहे हैं, कैसे क्या क्या इसके लिए तैयारी? देखिए, जो निराश्रित गोवंश है, जो सड़क पे या ग्रामीण क्षेत्र में घूम रहे हैं, किसानों की फसल को नुकसान कर रहे हैं, उनको पकड़ करके संरक्षित कराने के लिए गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश ने एक शासनादेश जारी किया था। उस शासनादेश के तहत उसमें कई विभागों का संयुक्त रूप से कार्य उनमें दिए गए हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में गोवंश को पकड़ने के लिए पूरा कार्य पंचायत राज विभाग को दिया गया है, शहरी क्षेत्र में नगर विकास विभाग को दिया गया है। ये पशु पकड़ करके अस्थायी कांजी हाउस, बृहद गो संरक्षण केंद्र, गौशाला में रखे जाएंगे। पशुपालन विभाग का काम, जब वहाँ पे पशु पहुँच जाएगा उसके बाद होता है कि उन पशुओं के कान में छल्ले डाले जाएंगे, उनकी मार्किंग की जाएगी जिससे ये मालूम हो कि किस गौशाला का ये पशु है। दूसरा, अगर उसमें कोई नर पशु है, क्योंकि नर पशु व मादा पशु अगर साथ रखे जाते हैं तो नर पशु हमेशा मादा पशु को परेशान करता है। तो नर पशु को हम लोग पकड़ करके बधिया कर देते हैं। बीमारी से बचाव के लिए हमारे जो भी पशु चिकित्सा अधिकारी वहाँ पर ड्यूटी करता है 100% टीकाकरण कर देता है, बधिया कर देगा, टीका लगा देगा और साथ ही साथ कान में नंबर डाल देगा जिससे ये गौशाला हो जाए। फिर खाने पिलाने की जो व्यवस्था आएगी, उनके लिए भूसा और दाना की व्यवस्था वो भी ग्राम पंचायत करता है, लेकिन उस पर जो है 30 रुपया प्रति पशु के दर के हिसाब से हमारा विभाग देता है। उसमें जो वहाँ का लोकल पशु चिकित्सा अधिकारी तथा खंड विकास अधिकारी के एक संयुक्त हस्ताक्षर से खाता ऑपरेट होता है। जो भी पशुओं की संख्या होती उसके हिसाब से उनको भूसे का पैसा दिया जाता है। मैं आपको अभी बताना चाहूँगा कि इस समय प्रदेश के किसी भी जनपद में आज के तारीख में भरण पोषण के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। यानी हमने इतना पैसा दे रखा है, मई जून तक का पैसा हमने दे दिया है कि इस समय भूसा बहुत सस्ता है बाजार में। ज़्यादा से ज़्यादा भूसा खरीद कर करके आप संरक्षित कर लें, और इसीलिए हमने पैसा अग्रिम रूप से दे रखा है। तथा सभी जिलाधिकारी, सभी कमिश्नर महोदय तथा सभी मुख्य विकास अधिकारी को शासन स्तर से यह निर्देश गया है कि अधिक से अधिक भूसा पैसे की उपलब्धता के क्रम में क्रय कर करके भंडारण करा लें, क्योंकि उन दिनों में, जैसे अभी फरवरी के लास्ट में या मार्च के प्रारंभ में भूसा बाजार में 14 रुपया 15 रुपया किलो तक बिका है। क्योंकि हम लोग मात्र 30 रुपया दे रहे हैं, तो जहाँ पे चरने की व्यवस्था है या हरा चारा वो पैदा कर लिए वहाँ पशुओं को दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जो भूसे पर बिल्कुल निर्भर थे वहाँ दिक्कत हुई है, जो अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अब हम अभी जितने भी हमारे गौ आश्रय स्थल हैं, जैसा लगभग 6000 के आसपास हमारे गौ आश्रय स्थल हैं, इन गौ आश्रय स्थलों से अब हम लोग कुछ चाहते हैं ऐसी वहाँ पे तकनीक अपना करके उसको हम लोग उस गौशाला को चाहते हैं कि वो अपने ऊपर ही अपना खुद चलाए। जैसे गोवंश के जो गोबर हैं, गोबर का प्रयोग कर करके हम लोग लगे हुए हैं कि इससे जो है बायोगैस का उत्पादन किया जाए। बायोगैस से फिर उस पर सीएनजी बनाई जाए। गोबर से और भी तरह के प्रोडक्ट हैं। गोबर की लकड़ी बनाने का स्कीम है, गोबर के गमले हैं, गोबर के दीपक है, गोबर के खिलौने हैं, यहाँ तक कि गोबर की मूर्तियाँ हैं। कई जगह गोबर के लोगों ने ईंट भी बना लिया है, गोबर के टाइल्स भी बना लिए हैं। तो इस तरह से हम लोग गोबर के एक प्रयोग करेंगे, इस टाइप का प्रयोग कर रहे हैं, और कई जगह हम लोग बेच करके अपना पूरा उस गौशाला को इस तरह बना दे रहे हैं कि वो खुद ही अपना धन पैदा कर करके अपना चल रहा है। विशेषकर से जो बड़ी बड़ी हमारी गौशालाएं हैं,
इसी के साथ साथ गोमूत्र का भी प्रयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। गोमूत्र के और गोबर के प्रयोग से कानपुर में एक गौशाला मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने गोबर के प्रयोग से ऐसी सीट तैयार कर दी है कि उस सीट के अंदर अगर आप कोई भी चीज़ रख लें तो जो विकिरण से नुकसान होता है वो विकिरण से 100% उन्होंने IIT कानपुर, IIT रुड़की से सर्टिफिकेशन कराया है कि वो सीट के अंदर अगर कोई चीज़ आप रख लेते हैं तो 100% वो विकिरण से बच जाता है। तो मात्र उन्होंने बाहर एक लेयर लगाया, बीच में गोबर डाला, उसके ऊपर एक लेयर लगाया हुआ है। तो इस तरह से तमाम तरह की हम लोगों के यहाँ ये चल रही योजना आने वाले दिनों में हम निश्चित ही रूप से कह सकते हैं कि हमारी जितनी भी गौशालाएं हैं वह स्वावलंबी हो जाएंगी। सर मेरा सवाल ये है कि जो मैकेनिज्म है, जैसे आपने किसी आश्रय जो आवारा पशु है वहां से उसको पकड़ा, तो उसके बाद उसको कहाँ पर रखेंगे और उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और फाइनल स्टेप क्या होगा? देखिए, जहाँ से गोवंश पकड़े जाएं, चाहे सड़क से या क्षेत्र से पकड़े जाएं, अगर उस क्षेत्र में अस्थायी या अस्थायी गो आश्रय स्थल है तो तत्काल हम लोग वहाँ उसको पहुँचा देंगे। इसके बावजूद भी हम लोगों के स्तर से या शासन के स्तर से यह निर्देश गया हुआ है कि अगर वहाँ पे अस्थायी या अस्थायी गो आश्रय स्थल नहीं है तो तत्काल वहाँ पे बांस बल्ली लगा करके बिल्कुल टेम्परेरी, बिल्कुल अस्थायी रूप से वहाँ पर एक गो संरक्षण केंद्र बनाया जाए। तत्काल उनको भूसे और पानी की व्यवस्था कर दिया जाए और उसके बाद जब ये व्यवस्था हो जाए तो फिर जहाँ पे भी अस्थायी में जगह मिलेगी वहाँ पर उनको स्थानांतरित कर दिया जाए। सर हमारे पास अभी कितने स्थायी रूप से बन गए हैं हर जिले में और कितने वहाँ पर कैटल भेजे जा चुके हैं लगभग? देखिए, हमारे प्रदेश में अस्थायी के रूप में लगभग 5183 अस्थायी के रूप में कार्यरत हैं। 209 बृहद गौ संरक्षण विभाग के द्वारा बनाए गए हैं जिसकी कीमत 1,20,00,000 रुपया है। तथा इसी तरह से मैं आपको बताऊंगा कान्हा गौशाला जो नगर विकास विभाग के द्वारा बनाया गया है वह 194 कार्यरत है तथा 384 पंजीकृत तथा 345 अपंजीकृत गौशालाएं हैं। इस तरह से कुल मिला करके 6,195 आज के तारीख में हमारी गौ आश्रय स्थल पूरे प्रदेश में कार्यरत हैं या बनी हुई हैं जहां पर गोवंश संरक्षित किए गए हैं। सर जो लोग इसका रख रखाव करेंगे उनको मनरेगा या नरेगा के तहत क्या कुछ धनराशि दी जाएगी या किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे? हाँ, जो गौ आश्रय स्थल पे जो भी कर्मचारी कार्य करते हैं उनको हम लोग गोपालक के नाम से जानते हैं। आज के तारीख में हम लोग उनको नरेगा का जो मजदूरी का दर है उस दर से भुगतान करने के लिए हम लोगों के यहाँ से आदेश निर्गत हुए हैं और वो भी पैसा जो है अभी तक राज्य वित्त आयोग से दिया जा रहा था। तो जहाँ जो बड़ी ग्राम सभाएं हैं वहाँ उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो छोटी ग्राम सभाएं हैं थोड़ी उनको वहाँ दिक्कत है। तो इसके लिए भी व्यवस्था की जा रही भविष्य में कि कोई व्यवस्था ये चलती रहे, क्योंकि गोपालक के द्वारा ही सब काम वहाँ किया जा रहा है। अगर उनको मजदूरी नहीं मिलेगी, समय से पैसा नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेंगे ढंग से। सर आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से योगी जी ने कहा है 100 दिन में हमने टारगेट किया है, डिपार्टमेंट्स को बोला है और कहीं ना कहीं ये जो जानवर थे उनको कैटल में लाने की बात भी कही गई है, तो कितना समय लगेगा और कैसे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये अभी तत्काल ये निर्देश हुए हैं कि हर विभाग 100 दिन में क्या करेगा, 6 महीने में क्या करेगा तथा 1 साल में क्या करेगा। उस तरह से हमारा विभाग भी बना करके दे रहा है। विभाग के जो मुख्य कार्य हैं हम लोगों के वो 4 कार्यक्रम है: चिकित्सा, बधिया, टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान। इसके अलावा हम लोगों के और जो कार्य हैं उसमें भी हम लोग जैसे रोजगार पूरक योजनाएं हैं, जैसे मुर्गी पालन की योजना है या गौ संरक्षण करना है, तो ये लोग हम बना करके दे रहे हैं उनको कि 100 दिन के अंदर हम इतना कार्य करेंगे। 100 दिन के बाद फिर जब हमारा जो बचेगा वो हम 6 महीने में करेंगे और बाकी जो बचेगा 100% वो हम 1 साल के अंदर पूरा कर लेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये डायरेक्टर थे, निरीक्षक थे पशुपालन विभाग के। साफ तौर से मानना ये है कि जितने भी आवारा पशु टहल रहे हैं, जितने भी गौवंश हैं, उनको पहले तो अस्थायी रूप से उन्हीं की जगह पर बांस बल्ली लगाकर रखा जाएगा। उसके बाद से जो शहरों में लगातार यानी हर जिले में 2 ऐसे स्थायी आश्रय बनाए जा रहे हैं जहां पर उनको ले जाया जाएगा। इसके लिए वहां पर कर्मचारी भी रखे जाएंगे और जो इस कार्य में मदद करेंगे, जिसके साथ ही जिस तरीके से सारे जितने आवारा पशु हैं और गौवंश हैं उनको कहीं ना कहीं एक आश्रय स्थल में रख दिया जाएगा और इस समस्या से निदान हो जाएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।